निबंधक पर शिकंजा कसा है। सुपौल में ये पदस्थापित हैं अमरेंद्र कुमार। भ्रष्ट जिला अवर निबंधक के ऊपर ये शिकंजा कसता हुआ अमरेंद्र कुमार सुपौल में पोस्टेड हैं। पटना ईओयू कार्यालय में इस वक्त ये पूछताछ चलती हुई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये मामला है और 1,10,00,000 से ज्यादा के इस मामले में इस वक्त पूछताछ चल रही है। अमरेंद्र में निजी ड्राइवर से भी, जो अमरेंद्र के निजी ड्राइवर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 6 मई को ईओयू ने छापेमारी की थी और 4 टीम ने एक साथ छापेमारी को अंजाम दिया, जिसमें पटना, छपरा, सुपौल में एक साथ ये रेड डाली गई। कार्यालय और किराए के मकान में रेड की गई। अमरेंद्र कुमार से जो है ईओयू कार्यालय में पूछताछ शुरू हो चुकी है। बताते चले कि अमरेंद्र कुमार जो हैं वो सुपौल जिला में जिला अवर निबंधक हैं और इन पर जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये जो है इनके ऊपर जो जांच किया ईओयू ने, उसमें 1,10,64,000 आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप पाया और फिर इनके घर पे जो छापेमारी की गई, कुल 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 6 मई को उस दौरान जो है कई दस्तावेज, कई भूखंड के जो कागजात जो हैं वो बरामद किए गए। उसी में एक खुलासा ये भी हुआ कि अमरेंद्र कुमार जो है वो सिल्लीगुड़ी के पास में अपनी पत्नी नीता के नाम पर लगभग 42 डिसमिल जो है जमीन अर्जित कर रखा है, खरीद रखा है और खरीद के जो कागजात थे वो भी पाए गए। सारे पैसे जो है जमीन खरीद के जो कैश ट्रांजैक्शन जो हुए थे उसके एविडेंस पाए गए और साथ ही साथ इनके घर से जो गाड़ियां जो है बरामद किया था उसके संदर्भ में ये कहा गया कि ये चालक की गाड़ी है। चालक ने कहा कि हमारी कोई गाड़ी नहीं है। तो चालक और अमरेंद्र कुमार दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईओयू कार्यालय में। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है अमरेंद्र कुमार और उनके जो चालक है दोनों से ईओयू करेगी। फिलहाल दोनों से अलग अलग पूछताछ किया जा रहा है और बताते ये चलें कि ईओयू जो है लगातार भ्रष्ट लोक सेवक, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन कर रही है, लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्द में कहा है कि भ्रष्टाचार से समझौता न तो पहले की सरकार में हुई, नीतीश कुमार की सरकार में हुई, ना ही हमारी सरकार में होगी। भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो है उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, चाहे एसबीयू हो, चाहे निगरानी हो, अन्वेषण ब्यूरो हो या फिर ईओयू हो। सभी जांच एजेंसियां जो हैं वो अपने स्तर से स्वतंत्र हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन करने को लेकर। उसी क्रम में ईओयू भी जो है लगातार ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों को चिन्हित करता है और उनके जो आय से अधिक संपत्ति है उसका सत्यापन करता है और फिर जाकर के छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। और जरूरत पड़ने पर जिस तरह से आज अमरेंद्र कुमार को पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाया गया है, जहां पूछताछ उससे चल रही है, उसी तरीके से एक्शन मोड जो होता है ईओयू का या एसबीयू का होता है। फिलहाल अमरेंद्र कुमार से जो है वो लगभग कह सकते हैं कि 60-65 सवाल जो है वो किए जाने हैं। कहाँ से संपत्ति अर्जित किया, स्रोत क्या था, जमीन खरीदने में जो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ वो कहाँ से आया, और भी तमाम जो सवाल है उसके जवाब ईओयू खंगालना चाहती है, जानना चाहती है। और इन सभी सवालों का जवाब लेने के बाद अमरेंद्र कुमार को जो है ईओयू कार्यालय से वापस भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर जो जानकारी मिल रही है ईओयू सोर्सेस के हिसाब से कि जरूरत पड़ने पे आगे भी अमरेंद्र कुमार को बुलाया जा सकता है। उसकी जो पत्नी है नीता कुमारी, जिसने के नाम से अमरेंद्र कुमार ने 42 डिसमिल लगभग जो जमीन जो है खरीद रखा है सिलीगुड़ी में, उसके बाबत भी सवाल किए जाने हैं। साथ ही साथ जो छपरा पैतृक आवास से जो दस्तावेज मिले हैं, कागजात मिले हैं, उसके संदर्भ में भी पूछताछ किया जाना है। सुपौल कार्यालय से जो कैश बरामद हुआ था उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो कई सवाल है जिसका जवाब ईओयू अमरेंद्र कुमार से खंगाल रही है। फिलहाल देखना यह है कि अमरेंद्र कुमार कितना जो है जानकारी देता है, कितने सवालों का जवाब देता है या जो सवाल है उनको टालता है, क्या कुछ होता है। ये तो जब उससे पूछताछ हो जाएगी उसके बाद ही ईओयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा। फिलहाल अमरेंद्र कुमार से पूछताछ चल रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां कुटवा कॉलेज के बाहर छात्र की हत्या कर दी गई। गेट पर सरोज राय की चाकू मारकर हत्या की गई है। कॉलेज से परीक्षा देकर ये छात्र निकला ही था जिस दौरान इस पर हमला किया गया। दूसरे छात्र की तरफ से चाकू से हमला किया जाता है। सरोज यादव पर हत्या करने का आरोप लगा है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी दी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी जारी है। और संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अवनीश, इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या साफ हो पाई है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि कोटवा थाना इलाके के कॉलेज के पास छात्र जो है वो परीक्षा देकर लौट रहा था
उसी दौरान एक छात्र ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और आनंद फानन में उनको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जो जानकारी मिल रही है कि यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टाग्राम पर वीडियो का ये जुड़ा मामला है और दोनों पहले एक दूसरे से के जान पहचान के लोग, चाकू मारने वाला भी पहचान का है और मृतक एक दूसरे के दोस्त कहीं न कहीं रहे हैं और वीडियो अपलोड करने को लेकर, किसी वीडियो को लेकर विवाद था और इसी विवाद में चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। क्या गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? नहीं, अभी जो मारने वाले, चाकू मारने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जो है गिरफ्तारी करने में जुटी है। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी है, लेकिन जो मामला है वो वीडियो से जुड़ा है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने को लेकर ये विवाद बढ़ा और इसी विवाद में एक युवक ने एक छात्र की जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर बालगृह से 10 बच्चे गायब हो गए। मुशहरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। नरौली बालगृह से बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालगृह से ये बच्चे लापता हुए हैं। मौके पर फिलहाल एसडीएम और डीएसपी पूर्वी 2 जो है वो पहुंचे हुए हैं। मुशहरी थाने की पुलिस की जांच टीम भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। एसडीएम और डीएसपी पूर्वी 2 मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गए हैं। और प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, एक बार फिर से घटना ने यह साबित किया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में खामी है। जी, कहीं ना कहीं ये जो मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के नरौली में बृहद आश्रय गृह खुला था और उसमें बाल गृह बनाया गया, जहाँ पर बच्चे जो लड़के हैं उन्हें रखा जाता है। और उसमें से अचानक ये सूचना मिली है कि करीब 10 बच्चे जो हैं वह गायब हैं, वह लापता हैं। और जैसे इसकी सूचना मिली है, प्रशासनिक और पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। पूरा जो है तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एसडीएम पहुंचे हुए हैं तुषार कुमार, साथ ही साथ डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह भी पहुंचे हुए हैं और स्थानीय थाना की पुलिस भी पहुंची हुई है। और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब की जांच की जा रही है और पूरे कैंपस की भी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों में भी तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ गए हैं। तो 10 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल तक के उम्र के सब बच्चे हैं। जिस बाल गृह की बात चल रही है, वहां पर जब बच्चों को रखा जाता है तो एहतियात भी उस स्तर की होनी चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा की क्या इंतजाम है? जी, बात यहाँ पे सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं और अधिकारी इन तमाम चीजों की जांच कर रहे हैं कि आखिर जब कड़ी सुरक्षा है और इतनी ऊंची 4 दीवारी है और लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, तो फिर बच्चे आखिर अचानक कहाँ चले गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक टीम जो है, खुद एसडीएम जो है। प्रियांक, बच्चे लापता हैं, बच्चे फरार हो गए, क्या है ये पूरा मामला? क्या है, लापता होना दूसरा संदर्भ हो जाता है? अब तक जो है बताया जा रहा है कि बच्चे यहाँ से फरार हो गए हैं और इसी हिसाब से पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। तमाम अधिकारी जांच कर रहे हैं। करीब 10 बच्चे के फरार होने की बात कही जा रही है और अभी फिलहाल जो है ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या है, किस तरीके से बच्चे जो है वहां से निकले हैं, कैसे भागे हैं। इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस जानकारी के लिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम कहे जाने वाले सोमनाथ महादेव के दरबार में सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की विशेष साधना की, उनका जलाभिषेक किया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 तीर्थस्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेकम किया गया। 5 फुट ऊंचे एक पात्र को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर तक ले जाया जाता है और जलाभिषेक किया गया। तो नंदी भगवान को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की उन्होंने आराधना की, साधना की। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। और देखिए, पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री जैसे ही सोमनाथ मंदिर पहुंचे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, उनके शिव साधना की तस्वीरें सामने, जिसमें पहले मेगा रोड शो भी उनकी तरफ से किया गया। और ये देखिए, रिमोट के जरिए क्रेन के माध्यम से इस जगह से भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक, दुधाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली में ये मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम शुरू हुआ है, जिसमें नितिन गडकरी ने नए ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ किया। टोल प्लाजा पर अब रुकने की आपको जरूरत नहीं है। गाड़ी चलते चलते ही आपका टोल जो है वो टोल टैक्स के रूप में कट जाएगा। ANPR कैमरों से ऑटोमेटिक टोल कटेगा और दिल्ली की सड़कों पर अब से एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं मिलेंगी, यानी आपके समय की बचत होगी। बैरियर के सामने रुकने की मजबूरी या जाम में फंसने वाली परेशानी अब खत्म होने वाली है। राजधानी में पहली बार ऐसा टोल सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जहां पर गाड़ियां बिना रुके, बिना ठहरे यहां से निकलेंगी, फर्राटा भरेंगे और टोल अपने आप आपका कट जाएगा। यानी सफर और ज्यादा सहज, आसान और रफ्तार के साथ हो पाएगी। आसान तो होगी ही, बिना रुकावट के आप अपने सफर पूरा कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली में मुड़का बकरवाला पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है और यानी अब आपको टोल प्लाजा पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। आपका टोल खुद ब खुद ऑटोमेटिक कट जाएगा। MLFF बैरियरलेस ट्रोलिंग सिस्टम को देश में मॉडर्न और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उससे टोल कलेक्शंस के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होती। इस दौरान टोल प्लाजा के बैरियर्स खुले अपने आप ही रहते हैं, जिससे वाहन आसानी से यहां निकल जाता है और वाहन के गुजरते वक्त बूथ पर लगा हुआ कैमरा फास्टैग को स्कैन करता है, जिससे आपका टोल कटता है। मेरे पीछे आपको आती हुई गाड़ियां दिख रही हैं और टोल प्लाजा दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैं कहां पर खड़ा हूं? अगर कैमरे की नजर से आप देखें, कैमरा पर्सन पंकज तोमर दिखाएंगे कि यह है मुंडका बक्करवाला मल्टी लेन फ्री फ्लो फी प्लाजा। ये टोल प्लाजा है, लेकिन खास बात यह है कि यहां पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी रोक टोक यहां पर नहीं है, यानी कि गाड़ी आ रही है और बिना किसी रोक टोक के वो गाड़ी पास हो जा रही है, आगे बढ़ जा रही है। कोई भी आपको कर्मचारी यहां पर नहीं नजर आएगा, जो अक्सर टोल प्लाजा पर दिखता है। बूम बैरियर भी नहीं है, क्योंकि जितने भी बूम बैरियर हैं वो ऊपर की तरफ उठा दिए गए हैं। अब वो बिना किसी भी रोक टोक के सारी की सारी गाड़ियां आ रही हैं और उनका टोल ऑटोमेटिक कट जा रहा है। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ? इस सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो फी प्लाजा। ये इसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है दिल्ली में। अब हम सबसे पहले यहां पर कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि अब तो बूम बैरियर नहीं है, कोई पैसा इस तरीके से रुकने की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आसपास ही रहते हैं आप? हाँ, यही अच्छा। मोरपुर। अब सीधा आप बिना रुके और सीधा पास हो जाएंगे ना? बिल्कुल। तो ये देखिए, जो भी यहाँ पर यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा है, आप क्या मानते हैं इसको? सिस्टम ठीक है, लेकिन टोल काफी बहुत ज्यादा अमाउंट है इसका। अच्छा, इसमें ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा, 2640 समथिंग लगता है। अच्छा। हमारा डेली का आना जाना है। हाँ, हाँ। तो 320 के आसपास डेली लगता है। पहले कुछ रुकने की जरूरत पड़ती थी, हल्का फुल्का? हाँ, रुकने की जरूरत पड़ती थी, थोड़ा सा अब इम्प्रूव हुआ है पहले से। तो इम्प्रूव हुआ। हाँ। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है कि जिससे कि रुकने की जरूरत नहीं होगी इस टोल प्लाजा पर। और देखिए कि गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं और सीधे निकल जा रही हैं। अभी तो शुरुआत है। यहाँ पर भारत में एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, और धीरे धीरे करके एक एक करके जो टोल प्लाजा पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आप देखें कि गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर लगातार चल रही हैं और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जो सरकार का ये मानना है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली। दिल्ली में न्यू अशोक नगर में सीलिंग कार्रवाई को लेकर कुछ व्यापारी खौफ में हैं और ऐसे में कुछ व्यापारियों ने इस कार्रवाई से बचने का एक नया तरीका निकाल लिया है। दुकानों को दीवार बनाकर ढका जा रहा है। मेट्रो रोड पर सैकड़ों दुकानों को ढकने का काम इस वक्त लगातार चलता हुआ। दरअसल कल यहां एक सीलिंग की कार्रवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही कुछ दुकानदार इस कार्रवाई से बचने की जुगत में लग गए हैं। मई यानी कल सीलिंग की कार्रवाई होनी है। इस सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या तरीका निकाला है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो कमर्शियल
एक्टिविटीज़ हैं उनको ढकने के लिए इस तरह से यहाँ पर दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि ये पता न चले। आपको बता दें कि डीडीए ने एक आदेश निकाला है जिसके तहत एमसीडी यहाँ पर जो अवैध कमर्शियल गतिविधि हैं और जो दुकानें हैं उन पर कार्रवाई करेगा 12 मई 11 बजे। लेकिन आप यहाँ पर तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको ढका जा रहा है, दीवारें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर ये तस्वीर है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये एक्टिविटीज़ चल रही है। ये दुकानें ढकी, ये दुकान बंद किया गया, बंद कर दिया। हाँ, सीलिंग की कार्रवाई होनी है, सीलिंग की कार्रवाई की वजह से दुकान बंद किया जा रहा है। बंद किया जा हाँ। रहा है। अच्छा, ये सब दुकानें यहाँ इसी तरह से हाँ, ऐसे पूरी दुकान मार्केट बंद होगा। अच्छा, हाँ। तो ये किस चीज़ की दुकान थी? ये कवाड़ी का। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल सिंह नाम है मेरा। अनिल सिंह जी, ये बताइए कि ये आपने ढक दिया है, यहाँ पर अंदर गतिविधि कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, शॉप्स हैं, तो क्या इसको क्यों छुपाना पड़ रहा है आपको? नहीं, ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया हुआ है कि भाई इस पर सीलिंग होगी, तो इसलिए सबको हमने बंद कर दिया है, सारी एक्टिविटी बंद कर दी है। लोग परेशान हैं, नुकसान हो रहा है लोगों का, क्लियरिटी किसी पे नहीं है। हालांकि विधायक जी ने बोला है कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पता कुछ नहीं है अभी किसी को कि भाई क्या होगा कल। अच्छा, एक दुकान से लगभग 10-10 परिवार पल रहे थे, इनकी वजह से सारे परिवार सड़क पे आ गए हैं। बेसिकली लोग, गवर्नमेंट रोजगार तो दे नहीं रही, लेकिन नुकसान करने पर और तुली हुई है। इनको जो जानकारी मिली है, सोशल मीडिया पर एक आदेश सर्कुलेट हो रहा है, उसी के आधार पर लोगों ने अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर हर दुकान पर इसी तरह से जो दीवारों से उसे ढका जा रहा है। तमाम जितनी भी सैकड़ों दुकानें इसी तरह की यहाँ पर हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बंद कर दिया गया है। अब कल जब सीलिंग की कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर अररिया से, जहां पर गिट्टी लदे डंपर ट्रक में अचानक से आग लग गई है। धू-धू कर आग लगने के बाद ये पूरा का पूरा ट्रक जो है वो जल उठा। ट्रक के टायर में अचानक से आग लगती है और देखते ही इस आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा डंपर जो है वो जल चुका है। अररिया पूर्णिया मार्ग पर यह हादसा हुआ है। NH27 के पॉलिटेक्निक के पास की ये घटना, और ट्रक में आग लगने के बाद ये पूरी ट्रक जलकर खत्म हो गई। गिट्टी लदे डंपर ट्रक में बताया जा रहा है कि पहले टायर में आग लगती है और उसके बाद इसने अब पूरे ट्रक को अपनी चपेट में लिया। तो ट्रक के टायर में अचानक से आग लगी। हालांकि ये आग कैसे लगी, क्या वजह रही, इसका खुलासा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले ट्रक के टायर में आग लगती है और उसके बाद ये पूरा ट्रक इसकी चपेट में आया। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां बिहारीगंज थाना से सिर्फ 200 मीटर दूर 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग करने का आरोप शराब तस्करों पर लगा है। पीड़ित अमित ऋषिदेव ने आरोप लगाया कि मधुकर चक का रहने वाला छोटू यादव करीब 6 बाइक पर सवार 10 लोगों के साथ उसके घर पहुंचता है, शराब बेचने के लिए दबाव बनाता है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और फिर ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित अमित ऋषिदेव किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहां से भाग निकला। जब शोर सुनाई दिया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए। आरोपी यहां पर इस शोर की वजह से बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बिहारीगंज थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। 3 खोखा यहां से बरामद हुआ है। थाना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी जरूर होगी। छोटू यादव के भाई ले हमरा करे जबरदस्ती दारू बेच, ठीक है, हम पहले दारू ने बेचबे, 4-5 गाड़ी से ले हमरा सीधे मारा लगले तो हम घर से लाठी निकाल लिए। लाठी निकाले के बाद छे हमरा उ सब बंदूक गोली मारा लगले। क्या फायरिंग कर लगे? 5 फायरिंग। क्या आदमी से रहे हो? छो गाड़ी रहे वहाँ फायरिंग करा था बस से। 6 गाड़ी रहे वहाँ फायरिंग हुआ था। चुप रह। 6 गाड़ी रहे 4 गाड़ी तो भाग गए और 2 गाड़ी पकड़ा गए। तो वहीं शराब माफिया के दुस्साहस की कुछ ऐसी ही खबर मोतिहारी से भी आई, जहां शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम ने पीछा किया तो डुमरिया घाट के पास शराब तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया और उस पर टक्कर मार दी। जवानों को जान से मारने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान कई जवान घायल हुए, जिन्हें नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सरोतल चेक पोस्ट के पास की यह घटना है और फिलहाल कुछ जवानों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाद में पुलिस ने अभियान चलाकर शराब तस्कर को दबोच लिया।
खबर छपरा से, जहां पर एकमा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 लड़कों ने लड़की को पहले अगवा किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद इलाके में लोगों के बीच जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। पीड़िता के परिजनों की तरफ से घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एकमा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाती नजर आई। फिलहाल पुलिस की तरफ से इसे लेकर कार्रवाई जारी है। और गयाजी से बड़ी खबर, इमामगंज में अवैध गर्भपात से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर गयाजी से आती हुई। ऑपरेशन के बाद नाबालिग की हालत गंभीर हो गई। ऑपरेशन के दौरान ही बताया जाता है कि गर्भपात कराया जाता है और इसी में किशोरी की आंत कटने का आरोप है। गंभीर हालत में लड़की को फिलहाल इलाज के लिए रेफर किया गया। सेंट्रल हॉस्पिटल एंड न्यूरो सेंटर में ऑपरेशन को किया गया था और प्रेमी पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप भी है। मुख्य आरोपी भूषण कुमार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अस्पताल संचालक और डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को भी सील करने की बात कही। तो बड़ी घटना, जहां पर आपको बताते चलें, गयाजी के इमामगंज में एक लड़की का जबरन गर्भपात कराया गया और इसी दौरान उसकी आंत कट गई। और बड़ी खबर आ रही है बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार और यूपी से 3 शख्स की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। बक्सर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि यूपी से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बक्सर से मयंक राज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बक्सर से बिक्की मौर्या की भी गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ यूपी के बलिया से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस अब इसे लेकर एक प्रेस नोट जारी करने वाली है। टोल प्लाजा पर पेमेंट के बाद ये सुराग इन लोगों का मिलता है, जिसमें यूपीआई पेमेंट की लीड में ये आरोपी पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों को बंगाल लेकर एसटीएफ की टीम रवाना हुई है। 6 मई को शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या की गई थी और बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है और कहा है कि बिहार में कानून का राज और सुशासन कायम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा 48 घंटे के भीतर पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वो बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार ही सरकार की प्राथमिकता है और इसी के लिए सरकार कुछ भी करेगी। आज सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। और एक हैरान